तो ये जो सोशल एंजाइटी है, ये कोई आपका महज नफ्सियाती मसला नहीं है, ये कोई मेंटल इलनेस नहीं है। सोशल एंजाइटी आपका न्यूरोलॉजिकल प्लस आपका फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, और यही वजह है कि ये आपकी कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि वो जो मैकेनिज्म है वो इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है कि जब वो एक्टिवेट होता है, जब आपके अंदर खौफ आता है, एंजाइटी आती है, तो वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। मुझे इनबॉक्स में एक ईमेल आई जिसमें एक जनाब ने कहा कि मैडम 60% से ज्यादा, यानी कि 60% से ज्यादा जो टीनेजर बच्चे होते हैं ना, वो सोशल एंजाइटी का शिकार होते हैं। तो प्लीज जरा बताएं कि सोशल एंजाइटी क्या है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। देखिए, जब तक आपको ना न्यूरो साइंस पता नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा कि आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में क्या हो रहा है, वो कौन से एरियाज हैं, वो कौन से हिस्से हैं दिमाग के जो इस काम में मुलव्वस हैं, जो आपको सोशल एंजाइटी देने में मुलव्वस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एंजाइटी आपके ब्रेन के कौन से पार्ट्स में आ रही है, और फिर उसके बाद इस न्यूरो साइंस को समझने के बाद जब आपको समझ में आ जाएगा कि ये गेम क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इससे खेलना कैसे है। जब बात सोशल एंजाइटी की होती है तो हम दिमाग का जो लिम्बिक सिस्टम है, जो आपके इमोशंस वाला सिस्टम है ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो दो आपके दिमाग के हिस्से इन्वॉल्व होते हैं ना आपको सोशल एंजाइटी देने में, नंबर 1 है एमिग्डाला, नंबर 2 है हिपोकैम्पस। देखिए, एमिग्डाला जो है ना वो आपके दिमाग का फियर सेंटर है। फियर सेंटर मतलब जहां पर खौफ आता है। जब आपको कभी जिंदगी में किसी भी सिचुएशन से, किसी बंदे से या किसी सोच से खौफ आए, तो उस टाइम जो आपका दिमाग है ना, उसमें एमिग्डाला में जो सर्किट्स है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि एमिग्डाला क्या है, फियर सेंटर है ब्रेन का। अब एमिग्डाला के बिल्कुल साथ में ही ना एक और पार्ट होता है ब्रेन का जिसको बोलते हैं हिपोकैम्पस। इस वाले पार्ट का काम होता है लर्निंग, सीखना। एमिग्डाला और हिपोकैम्पस ये दोनों जो आपके दिमाग के हिस्से हैं ना, ये बिल्कुल आसपास होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आपके साथ कोई मनफी तजुर्बा होता है, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है, तो आपका जो हिपोकैम्पस है वो उस नेगेटिव एक्सपीरियंस को फटाफट सीख लेता है और आपको बोलता है कि ये सबक सीख लो। हम इस मेमोरी को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, और अगली बार जब भी इस किस्म की सिचुएशन में हम फंसेंगे तो हमें यहां से भागना है, बल्कि कोशिश करनी कि हमने ऐसी सिचुएशन में जाना ही नहीं है। मिसाल के तौर पर आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहां पर आपने खाना खाया, आपको हो गया फूड पॉइजन। अब जाहिर सी बात है, ये जो फूड पॉइजन का एक्सपीरियंस है ये बहुत बुरा आपके लिए साबित हुआ। आप सारा दिन जो है ना वो वॉमिटिंग करते रहे, आपको डायरिया हो गया, और आपका जो हिपोकैम्पस है उसने ये बात सीख ली कि हमें इस रेस्टोरेंट में आज के बाद जाकर खाना नहीं खाना। आपको कोई कितना भी बोल दे कि यार चलो भाई चलते हैं, खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सेट है वहां, आपका हिपोकैम्पस जैसे ही उस रेस्टोरेंट में कदम रखेगा वो बोलेगा नहीं, यहाँ नहीं खाना, यहाँ पर जो खाने की स्मेल है ना वही मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे वो फूड पॉइजन वाली फीलिंग याद आ रही है और मैं इस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकता। एक बात याद रखिएगा कि आपके जो मनफी तजुर्बात होते हैं ना वो बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, और यही वजह है कि उनके जरिए जो हम सबक सीखते हैं ना वो बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में ना पुख्ता होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी था, क्योंकि आज से पहले हमारी दुनिया इतनी सेफ नहीं थी, इतनी ज्यादा महफूज नहीं थी, हम बाकी जानवरों के साथ रहते थे, और यही वजह है कि अपनी जान बचाने के लिए, और कौन सा पौधा जहरीला है, कौन सा पौधा नहीं है, कौन सा फल खाना है, कौन सा फल नहीं खाना है, कौन से जानवर से बचना है, कौन सी जगह जाना है, कौन सी जगह नहीं जाना है, ये तमाम तर चीजें हमें सिखाने के लिए जो निज़ाम बना हमारे ब्रेन में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को लेकर, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और बहुत ही पुख्ता निज़ाम है। एक बार जब भी अपनी जिंदगी में आपको मनफी तजुर्बा हो जाता है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो आपके अपने बचपन के तजुर्बात हो, वो आपके जहन में फिक्स हो जाते हैं। आप कुछ भी कर लें, आपका हिपोकैम्पस आपको नहीं करने देता, वो मेमोरी सेव होती है। मनफी तजुर्बात से सीखने का जो मैकेनिज्म है ये इतना ज्यादा ताकतवर, इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे कंट्रोल करना अपने थिंकिंग ब्रेन से, यानी कि जो आपका सेरेब्रल वॉर्टेक्स है उससे उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं रहता, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो जज्बात हैं, आपके जो मनफी तजुर्बात हैं, वो बहुत ज्यादा हावी रहते हैं आप पर। देखिए, मनफी तजुर्बात जो होते हैं ना उनके साथ हम स्लो लर्नर नहीं हो सकते, यानी कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने मनफी तजुर्बों से नहीं सीख सकते। जहां हमारी जान को खतरा हो, जहां पर मामला बड़ा गंभीर हो, तो वहां पर हम सिर्फ एक थप्पड़ से ही सीख लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है अगर दोबारा किया तो फिर बचना मुमकिन नहीं है। और यही वजह है कि सजा, डर, खौफ क्यों इतना काम करता है, क्यों इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब डर वाला
पार्ट आपके ब्रेन में एक्टिवेट करवाया जाता है ना, यानी कि एमिग्डाला को अगर मैं एक्टिवेट कर दूं तो फिर आप सब भूल जाएंगे, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये खौफ, ये डर आपके पूरे ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। अब ये जो इतना लंबा मैंने आपको लेक्चर दिया, अब मैं इस लेक्चर को, ये जो मैंने आपके सामने कुछ ब्रेन के पार्ट्स एक्सप्लेन किए, इसको मैं अभी सोशल एंजाइटी पर अप्लाई करके बताऊंगी कि आपके साथ होता क्या है जब आप किसी सोशल सिचुएशन में जाते हैं, यानी कि किसी क्लासरूम में या किसी के सामने बात करनी हो या दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना हो या रेस्टोरेंट में बैठना हो या किसी भी तकरीब को जो है ना वो किसी भी तकरीब में शमूलियत करनी हो, तो आप क्यों एंग्शियस हो जाते हैं, आप क्यों इस तरह में चले जाते हैं। देखिए, हमेशा तो नहीं, लेकिन ज्यादातर जो आपकी सोशल एंजाइटी है ना, उसकी जो जड़ें हैं वो बड़ी गहरी होती हैं। ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर जो आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर जो टीन एज में आपके जो तजुर्बात होते हैं आपके, वो आपकी सोशल एंजाइटी को जन्म देते हैं। जब आप 20 से अबव हो जाते हैं और फिर आपको प्रोफेशनल लाइफ में जाना होता है, तो आपको नहीं समझ में आता कि मैं लोगों को कैसे फेस करूं। लेकिन इसकी जो जड़ें हैं, ज्यादातर, हमेशा नहीं, आपके बचपन के तजुर्बात या फिर आपके टीनेज के तजुर्बात से जो है ना वो उजागर होती हैं। अभी मैं सोशल एंजाइटी को एक्सप्लेन करूंगी एक टीनेजर की मिसाल देकर। एक बच्चा, फर्ज करें एक टीनेजर अपने कॉलेज में या स्कूल में बुली हो रहा है, उसे कुछ बच्चे मिलकर बुली कर रहे हैं। अब फर्ज करें एक बच्चा जो स्कूल में बुली हो रहा है, जब वो स्कूल जाता है, क्योंकि वो रोजाना की बुनियाद पर स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है, जब वो स्कूल में एंटर होता है और वो जो बुली है वो उसके सामने आते हैं, तो उसके ब्रेन में जो एमिग्डाला है, यानी कि फियर सेंटर, आपके खौफ का सेंटर, वो एक्टिवेट हो जाता है। डेंजर सर्किट एक्टिवेट हो जाता है कि यहाँ खतरा है और अभी हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि जब भी आपके दिमाग में एमिग्डाला, यानी कि जो आपका फियर सेंटर है, वो जब एक्टिवेट होता है, मुहर्रिक होता है, तो उसके बाद ना, उसके मुहर्रिक होने के बाद आपका जो थिंकिंग ब्रेन है, आपके दिमाग का वो हिस्सा जो रीजन, लॉजिक, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, वो शट डाउन हो जाता है। और याद रखिए कि जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, यानी कि आपके दिमाग का वो हिस्सा जो सोचने और रीजन में काम आता है, वो बहुत बाद में वजूद में आया है। और जो आपका लिम्बिक सिस्टम है ना, वो बहुत ही पुख्ता और पुराना और प्रिमिटिव दिमाग है आपका, यानी कि बहुत ही इब्तदाई दिमाग है। और यही वजह है कि जब वो एक्टिव होता है ना, तो जो उसके बाद वजूद में आया है, यानी कि जो सोचने समझने वाला जो दिमाग है, वो शट डाउन हो जाता है, वो फिर काम करने के काबिल नहीं रहता और इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। अब बच्चे के सामने आ गए बुली, वो उसको तंग करने लग गए, बच्चा डर गया, उसका फियर सेंटर एक्टिवेट हो गया, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग सब बंद हो जाता है उस टाइम पर। सिर्फ आपकी जो पूरी बॉडी है ना, वो सर्वाइवल मोड में चली जाती है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब भी आपका एमिग्डाला एक्टिवेट होता है, तो ये सिर्फ न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं है, यहाँ पर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और यही सबसे खतरनाक चीज है। मतलब ये कि आप अपनी सोचों को तो चलो कंट्रोल कर लोगे, लेकिन आपकी बॉडी में जो आपके हाथ पैर कांपते हैं, जो आपको पसीने आते हैं, जो आपकी जबान अटकती है, आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, समटाइम्स आपको पैनिक अटैक भी आ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपकी पूरी बॉडी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। आप सोचों को तो कंट्रोल कर लोगे, लेकिन जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, जो बॉडी का रिस्पॉन्स है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। अब देखिए, यहाँ पर जो सोशल एंजाइटी है, ये भी स्पेक्ट्रम पर है। किसी को बहुत सिवियर होती है, किसी को नॉर्मल, मतलब मीडियम, ज्यादा नहीं, और किसी को थोड़ी लो होती है कि वो बस अनकंफर्टेबल होता है सोशल सिचुएशंस में, लेकिन उसको फिर भी एंजाइटी होती है, उसको मजा नहीं आ रहा होता। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको कहीं बहुत सिवियर वाली एंजाइटी तो नहीं है। अब जब वो जो बुली है और उसके 4-5 जो चमचे हैं, दोस्त हैं उसके, वो और बाकी के जितने भी तमाशाई लोग हैं, जब बुली आपको बुली कर रहा होता है, तो सब लोग आपको देख रहे होते हैं। यहाँ पर जो देखना है ना, जो नजरें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और यही आपका ट्रिगर है। जब वो आपको देख रहे होते हैं, जब वो सब कुछ हंस रहे होते हैं, कुछ बातें कर रहे होते हैं, तो आप ना जब नजर उठाकर उन सब की तरफ देखते हैं, तो आपका फियर सेंटर तो है एक्टिवेट, लेकिन आपका जो हिप्पोकैम्पस है वो सीख लेता है कि लोगों की जो नजरें हैं, या जब भी लोग आपकी तरफ देखेंगे तो वो सही नहीं है, वो डेंजर है। इतने सारे लोगों का एक जगह होना और उनका आपकी तरफ देखना और हंसना या मुस्कुराना, ये सही बात नहीं है। अगर कोई भी आपकी तरफ देखकर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, या फिर सिर्फ आपकी तरफ देख रहा है, तो आपका हिप्पोकैम्पस एकदम से बोलता है खतरा है, ये बुली है सारे, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, ये सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं।
जो सबसे बुरी बात यहाँ पर हिप्पोकैम्पस सीखता है वो ये है कि अगर आपको आगे चलकर बुली नहीं बल्कि कहीं पर कोई पॉजिटिव अटेंशन मिल रही है, आप पॉजिटिवली कहीं पर सेंटर ऑफ अटेंशन बन रहे हैं, तो वहां पर भी आप एंशियस फील करते हैं, क्योंकि हिप्पोकैम्पस कहता है कि देखो सब देख रहे हैं, सब तुम्हें देख रहे हैं और सब तुम पर हंस रहे हैं और कोई भी यहाँ तुम्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहा। आपका हिप्पोकैम्पस आपको याद दिलाता है कि हमें इनविजिबल रहना है, हमें अब किसी की तवज्जो अपनी जानिब नहीं खींचनी, क्योंकि तवज्जो खींचने का मकसद, दूसरों की नजरें अपने जानिब लाने का मकसद है एंजाइटी, खतरा, डेंजर, मजाक उड़ाया जाना, हंसे जाना। तो बेहतर है कि हम किसी की पॉजिटिव अटेंशन भी हासिल ना करें। हमें अगर कोई अप्रिशिएट भी कर रहा है ना, तो हम वहां से छुप जाएं, चले जाएं, इनविजिबल हो जाएं। बहुत मुमकिन है कि आप बचपन में ट्रॉमा से गुजरे हो, चाइल्डहुड अब्यूज से गुजरे हो, आपके वालिदैन का रवैया आपके साथ अच्छा ना रहा हो, बहुत मुमकिन है वो नार्सिसिस्ट हो, लेकिन कभी कभार आपको सोशल एंजाइटी देने में एक तजुर्बा भी काफी होता है। मैंने आपसे कहा ना कि वो एक फूड पॉइजन वाला तजुर्बा, वो मनफी तजुर्बा जहां पर आप मरते मरते बचे, तो वो काफी होता है आपको सारी जिंदगी के लिए। वो एक मखसूस खाना उससे दूर रहने के लिए, या फिर वो एक मखसूस रेस्टोरेंट उससे दूर रहने के लिए, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो मनफी तजुर्बे से बहुत ही पुख्ता और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की वायरिंग बना लेता है। अब जितनी यंग एज में वायरिंग बनेगी उतनी ही ज्यादा वो पुख्ता होगी। अगर आपकी जो सोशल एंजाइटी है उसकी जड़ें आपके बिल्कुल बचपन में हैं, क्योंकि आप नार्सिसिस्टिक वालिदैन के घर पैदा हुए, या फिर आपके वालिदैन जो है ना वो निग्लेक्टफुल थे या फिर अब्यूजिव थे, तो वहां पर जो सोशल एंजाइटी होगी ना उसकी जड़ें बहुत मजबूत होंगी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होंगी, क्योंकि वो जो टाइम है आपकी जिंदगी का, उसमें जो बच्चा होता है ना उसका दिमाग होता है स्पंज, मतलब जो भी आप दोगे वो एब्जॉर्ब कर लेगा। उस टाइम पर तो वो उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है ना। लेकिन जो टीनेजर बच्चा होता है उसका ब्रेन भी डेवलप हो रहा होता है, उसका ब्रेन भी फुली डेवलप नहीं होता। और यही वजह है कि उस टाइम पर भी जो भी एक्सपीरियंसेस हम अपने बच्चों को दे रहे होते हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो आपको मालूम करना बहुत जरूरी है कि आपकी जो सोशल एंजाइटी है वो कहां से जन्म ले रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा गहरी जड़ें होंगी, जितना माजी में मामला हुआ होगा, उतना ही उसको सॉल्व करना फिर कॉम्प्लेक्स होता है। आपको बहुत ही ज्यादा उस पर मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी जो वायरिंग है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। अब वो जो बच्चा है टीनेजर जिसकी मैंने मिसाल दी, अब वो बड़ा हो गया है, वो कोई 21, 22, 23 साल का हो गया है और वो टीनेज से निकल चुका है। उसका लॉजिकल ब्रेन उसको बोलता है यार डरने की जरूरत नहीं है, उसने बहुत ही सेल्फ हेल्प किताबें भी पढ़ ली हैं। वो कहता है मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, लोग मुझे खा नहीं जाएंगे, मुझे प्रेजेंटेशन देने में घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी 4-5 लोगों से बात करने में मुझे डर महसूस नहीं होना चाहिए, ये सब मेरे दिमाग का फितूर है और मैं फजूल में एंशियस हो रहा हूं। अब ये जो बातें आपको बता रहा है ये आपका जो थिंकिंग ब्रेन है, जो आपका फ्रंटल लोब्स हैं आपके, ये आपको समझा रहे हैं। फ्रंटल लोब्स काम कर रहे हैं, वो आपको कहते हैं चलो अब चलते हैं, जो हमें मीटिंग में जाना है या जो हमें प्रेजेंटेशन देनी है वो हमें देनी है, कुछ भी नहीं होगा, सब सेट है। अब बहुत जोश में हमारा वो नौजवान जाता है, वो जैसे ही इंटर होता है मीटिंग रूम में और जैसे ही वो लोगों की तरफ देखता है और लोग नजर उठा के उसकी तरफ देखते हैं और जैसे ही वो लोगों की नजरों को नोट करता है, उसके ब्रेन में जो एमिग्डाला है वो एक्टिवेट हो जाता है और जो हिप्पोकैम्पस है वो इसको याद दिलाता है कि जब लोग देखते हैं या मुस्कुराहट पास करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये सही नहीं है, ये डेंजरस है, वो सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, वो तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है, ये जगह सही नहीं है, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। अब वो जो बुली वाला तजुर्बा था, ठीक है, उसने क्या किया, उसने उस एक मनफी तजुर्बे ने आपका एमिग्डाला एक्टिवेट कर दिया और जैसे ही एमिग्डाला एक्टिवेट हुआ आपका थिंकिंग ब्रेन शट डाउन हो गया। याद रखें, जब लिम्बिक सिस्टम आपका चलता है, जब वो ऑन होता है, स्विच ऑन होता है, तो आपका जो थिंकिंग ब्रेन है वो शट डाउन हो जाता है। अभी कोई भी आपको मैं लाकर दे दूं उस टाइम पर भाषण, लेक्चर कि कुछ भी नहीं होता, तुम बहुत जबरदस्त हो, अमेजिंग हो, आप अपनी सोच को तो शायद बदल लें, लेकिन आपकी जो बॉडी है, जो हार्मोन रिलीज होते हैं, जो स्ट्रेस है, जो भी आपके साथ हो रहा है, जो आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, जो आपकी हार्ट बीट इतनी ज्यादा फास्ट हो गई है, जो फिजियोलॉजी आपके कंट्रोल से बाहर है, वो कंट्रोल में नहीं आती। यहां पर जो असल मसला है वो क्या है, वो जो आपका लॉजिकल ब्रेन है, जो फ्रंटल लोब है, उसका ताल्लुक टूट गया है आपके फेयर सेंटर के साथ। ये दोनों आपस में बात नहीं कर रहे, हार्मोन रिलीज हो गए, आप एंशियस हो गए, आपको एंजाइटी हो रही है और अब आप वहां से भागना चाह रहे हैं, या अगर आप हैं भी तो आप बहुत ही ज्यादा एब्सेंट हैं, एब्सेंट माइंडेड है वहां पर और बहुत डिस्कम्फर्ट फीलिंग से गुजर रहे हैं।
तो ये जो सोशल एंजाइटी है, ये कोई आपका महज नफ्सियाती मसला नहीं है, ये कोई मेंटल इलनेस नहीं है। सोशल एंजाइटी आपका न्यूरोलॉजिकल प्लस आपका फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, और यही वजह है कि ये आपकी कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि वो जो मैकेनिज्म है वो इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है कि जब वो एक्टिवेट होता है, जब आपके अंदर खौफ आता है, एंजाइटी आती है, तो वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सोशल एंजाइटी नफ्सियाती मसला इसलिए नहीं है क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो एक सर्टेन तरीके से काम करता है, एक खास तरीके से, और उसको एक मनफी तजुर्बा मिला और उसके अंदर कुछ सर्किट्स हैं जो मनफी तजुर्बा मिलने के बाद एक्टिवेट होते हैं और वायरिंग करता है, और आपका ब्रेन ऐसे ही चलता है। तो हमारा जो वो नौजवान है, जो टीनेजर बच्चा है, उस टाइम पर उसके ब्रेन ने कुछ खास किस्म की वायरिंग बना ली, और अब वो वायरिंग बहुत पुख्ता है, वो अब उसको उसकी प्रोफेशनल लाइफ में परेशान कर रही है। तो यहां पर जो असल गेम है वो है उस वायरिंग को बदलने का। जो आपके हिपोकैम्पस ने सीखा सोशल सिचुएशन के बारे में, कि जब लोग आपकी तरफ नजर उठाकर देखते हैं और मुस्कुराहट पास करते हैं या हंसते हैं, तो इसका मतलब ये कि वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, और ये जो सोशल सिचुएशंस हैं ये सेफ जगह नहीं होती हैं। आपने अपने हिपोकैम्पस को, वो जो उससे सीखा है सबक, उसको मिटाकर उसे नया सबक सिखाना है, यानी कि उसको उसकी रीवायरिंग करनी है। जो भी सोशल एंजाइटी का शिकार लोग होते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, उनके लिए इंटरनेट एक जन्नत होती है, उनकी सारी दोस्तियां इंटरनेट पर होती हैं। उसकी वजह यह है कि वो रियल लाइफ सिचुएशन में लोगों की जो वो नजरों वाली ट्रिगर होने वाली जो चीज है ना, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है, वो वहां पर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और इंटरनेट पर चूंकि कोई आपको देख नहीं रहा, तो आप काम रहते हैं, कूल चिल काम रहते हैं, और यही वजह है कि आप इंटरनेट पर ज्यादा दोस्तियां बना पाते हो, रियल लाइफ में जाने का आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अब ये कहानी तो मैंने आपको सुना दी, इस कहानी के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको ठीक कैसे करना है। अब इसको ठीक करने का मैं तरीका आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप, कि आपने करना क्या है, गेन क्या करना है आपने इसके साथ। सबसे पहले आपको जो इतनी बड़ी कहानी मैंने सुनाई न्यूरोसाइंस वाली, बोर की आपको मैंने इतना, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि आपके दिमाग के साथ हो क्या रहा है, तो पता आप क्या करते हैं, फिर आप खुद को शेम करते हैं। आप अपने आप को बोलते हैं यार क्या है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, सब लोग जाते हैं, कोई मुझे खा नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उस जगह जाते हैं, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती, आपको पैनिक अटैक होने लगता है, आपके साथ मसले मसाइल होते हैं, आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो यहाँ पर जब आपको न्यूरोसाइंस पता चल जाती है, आपको पता चल जाता है कि आपको खुद को शेम करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल इंसान है, आप कोई पागल या फ्लॉड इंसान नहीं है, बल्कि ये आपका ब्रेन है, ये इस तरह से काम करता है, और इसने आपके टीनेज में बुली होने के बाद या बचपन में अब्यूज होने के बाद इस तरह से वायरिंग बना ली, और अभी आपको परेशान कर रहा है। अब जब भी आप सोशल सिचुएशन में जाते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और ये आपकी जिंदगी को अजीरन बना रहा है। तो जब आपको न्यूरोसाइंस पता चल जाती है कि ब्रेन में कौन कौन से सेंटर में क्या क्या कुछ हो रहा है, तो आपकी फ्रस्ट्रेशन और जो शेम आप खुद को करते हैं ना, अपने साथ ही जो आपने एक जंग चालू की हुई है, एक अजीब सा तजाद आपके अंदर चल रहा है, आप खुद को कोस रहे हैं, गालियां दे रहे होते हैं अक्सर लोग खुद को कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा, वो चीज खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको साइंस समझ में आ जाती है। साइंस समझना बहुत जरूरी है अपने मसाइल की। न्यूरोसाइंस को समझने के बाद अब जो दूसरा स्टेप आप लेंगे वो है माइंडफुल होना, नोटिस करना। आपने अपने आप को फोर्स नहीं करना। अगर आप आज प्लान करते हैं कि कल मेरी प्रेजेंटेशन है, या मुझे मीटिंग में जाना है, या मेरी क्लास है, या फिर जहां भी आपको जाना है, जो भी सोशल सिचुएशन है, आपने वहां जाना है, आपने नियत बनाई, आपने प्लान किया, क्योंकि अब आपको पता है कि जब मैं कल जाऊंगा, अभी तो मैं कूल चिल काम हूं, बहुत मजे में हूं, मेरा थिंकिंग ब्रेन चल रहा है और मुझे कोई एंजाइटी नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही आप उस सिचुएशन में जाएंगे, एमिगडाला एक्टिवेट होगा, हिपोकैम्पस आपको पुरानी यादें याद दिलाएगा, आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, और आपको सोशल एंजाइटी होगी हर हाल में। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपने रात में कितनी मोटिवेशनल वीडियोस देखी हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके माँ बाप या दोस्त यार कितना ही आपको क्यों नहीं बोलते कि तुम बहुत अमेजिंग हो, कुछ भी नहीं होगा, तुम बड़े जबरदस्त इंसान हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो वायरिंग आपको बुली होकर जो आपके ब्रेन में हुई है, वो किसी भी इंसान की कही भी बातों से कई कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है, वो आपके लॉजिक ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है। अब आप जब गए उस सिचुएशन में, आपने अपने आप को नोटिस किया, अगर तो आपको लग रहा है कि आप ज्यादा देर नहीं टिक पा रहे वहां और आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो आप एक्सक्यूज करें और उस जगह से चले जाएं। आपने फोर्स नहीं करना, आपने खुद को बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना, वरना बैकफायर हो सकता है, यानी कि इसके उल्टे नतायज बरामद हो सकता है। अब जब आप घर वापस आए
और अगर तो आप थेरेपी लेते हैं तो अपने थेरेपिस्ट के पास आप गए, आपने बताया उसको कि भाई मैं सोशल सिचुएशन में गया और मैंने ये सब महसूस किया, पहली बार मैंने गौर किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। या फिर आप खुद अकेले बैठकर रिफ्लेक्ट करते हैं, लिख कर या सोच कर कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कहाँ कहाँ बॉडी में क्या फील हो रहा था, मेरी कैसी फीलिंग्स थी। अब इसके बाद आप जब भी सोशल सिचुएशन में जाएंगे तो आपने पहले अपने आप से ये बात करनी है कि देखो मैं जा रहा हूं सिचुएशन में और मुझे पता है कि मैं कितना ही लॉजिकल ब्रेन क्यों ना इस्तेमाल कर लूं, मेरी बॉडी वहां पर रिस्पॉन्स देगी, वहां पर एमिग्डाला, हिपोकैम्पस सब अपना किरदार अदा करेंगे और मुझे एंजाइटी होगी और मैं उसे नोटिस करने के लिए तैयार हूं। जब आप अपने आप को नोटिस करते हैं और शेम करना छोड़ देते हैं और बार बार फेल होने के बावजूद फिर भी जाते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं, अपने आप को नोटिस करते हैं और वापस आते हैं, तो आपको पता है आप क्या करते हैं? आपके ब्रेन में जब हम किसी चीज को नोटिस करते हैं ना, तो हमारा जो उसमें ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारे फ्रंटल लोब्स। और ये वो टाइम है कि जब आप सिचुएशन में जाकर अपनी बॉडी को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी एंजाइटी को नोटिस करना शुरू करते हैं, तो आपका जो फ्रंटल लोब है, जो शट डाउन है, वो और आपका एमिग्डाला, ये दोनों आपस में कनेक्ट होने लगते हैं, सर्किट्स बनने लगते हैं। यूं सोचे कि जैसे ही आप अपने आप को नोटिस करना शुरू करते हैं ना, जब आपको एंजाइटी हो रही होती है और आप 10-15 मिनट के लिए साइड पे जाकर अपने आप को नोटिस करते हैं, तो आपका जो स्विच है ना वो ऑन हो जाता है, जो थिंकिंग ब्रेन का, लॉजिकल ब्रेन का जो स्विच है वो ऑन हो जाता है और यूं आपके दिमाग के जो दोनों हिस्से हैं ये आपस में बात करने लगते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं और सपोर्ट करने लगते हैं। अब यहाँ पर जो गेम है वो प्रैक्टिस का है। आप जितना सिचुएशन में जाते हैं, जितना ज्यादा अपनी एंजाइटी को नोट करते हैं, उतना ही आपका जो हिपोकैम्पस है वो ये नया रवैया सीखने लगता है। वो सीख जाता है कि देखो हर सोशल सिचुएशन में बुली नहीं है लोग। अब मैं कोई छोटा यंग टीनेजर या बच्चा नहीं हूं, बेबी नहीं हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूं। वो उस रवैये को सीखने लगता है। याद रखिए कि आपका जो दिमाग है ना वो प्लास्टिक है और इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसको पुराने रवैये, पुरानी आदतें छुड़वाकर नए रवैये, नई आदतें जो बनवाना है ना वो पॉसिबल है। तो जब भी आप अपनी एंजाइटी को नोटिस करते हैं, उस पर तवज्जो देते हैं, अपनी बॉडी पर, अपनी फीलिंग्स पर, उस वक्त जो भी आपके साथ हो रहा होता है उस पर, तो याद रखिए उस टाइम पर आपकी जो एंजाइटी वो एक पीक पर जाती है, बिल्कुल एंड पीक पर। और जब थोड़ी देर आप और रुकेंगे और नोटिस करेंगे तो कुछ ही देर में नेचुरली वो वापस आने लग जाएगी, वो वापस नॉर्मल हो जाएगी, सबसाइड हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसके साथ लड़ेंगे, अगर आप अपने आप को शेम करेंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, आपको अपने पर गुस्सा आएगा, आपको लगेगा आप फ्लॉड हैं, तो फिर आपकी एंजाइटी और भी भड़केगी, और भी ज्यादा मजबूत होती जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अपने आप को फेल होने दें, यहां पर फेलियर माइंडसेट अपनाएं, जाएं सिचुएशन में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आपसे हो सकता है करें। जहां पर आपको लगता है मामला आपके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, आपकी फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही, उस जगह से मूव कर जाएं, चले जाएं वापस घर। आपने फोर्स नहीं करना अपने आप को। याद रखिए सोशल एंजाइटी में आपकी न्यूरोलॉजी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है और जब तक आपको न्यूरोसाइंस का पता ना हो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अपनी बॉडी का पता ना हो कि मेरे साथ इस वक्त हो क्या रहा है, अंदर सब क्या गेम चल रहा है, तो फिर आपके लिए इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। और जैसे ही सोशल सिचुएशंस में आपका जो लॉजिकल ब्रेन है वो एक्टिव होने लगता है, आपका हिपोकैम्पस नई इंफॉर्मेशन सीखता है, तो बहुत स्लोली, चंद महीने, चंद साल भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी एंजाइटी कैसी और आप कितना अपने आप को बेहतर तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपकी जो एंजाइटी है वो नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो नया रवैया, न्यू बिहेवियर सीख लेता है नए तजुर्बे करके। अब वो जो पुराना तजुर्बा है, जो मनफी तजुर्बा है, वो एक तजुर्बा जो इतना स्ट्रांग है, जिसका आपकी पूरी पर्सनालिटी पर, आपकी पूरी शख्सियत पर, पूरी जिंदगी पर कंट्रोल है, वो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ने लगता है। तो ये जो भी सोशल एंजाइटी का प्रोसेस है, ये बहुत सिस्टमैटिकली आपको समझना होता है कि इसको कैसे करना है। ऐसा नहीं कि बस आपने साइकोलॉजी पढ़ ली, नफ्सियात पढ़ ली तो बस बात हो गई। नहीं, ये सब कुछ आपके ब्रेन में, ये कोई आपको कोई बीमारियां नहीं है, ये आपके ब्रेन ने एक टाइम पर कुछ तजुर्बात की बुनियाद पर एक मखसूस तरीके से काम करना सीख लिया। लेकिन उसका वो जो आपके जो तजुर्बात थे, उसका वो जो सीखना था, वो आज आपको नुकसान दे रहा है। तो अभी आप अपने ब्रेन को नए तरीके से ट्रेन करेंगे, आप उसको नए तजुर्बात करवाएंगे,
आप उसको नई जगहों पर लेकर जाएंगे और आप उसको बोलेंगे कि अब नई चीजें सीखो। वो पुरानी चीजें हमें अनलर्न करनी है और नई चीजें हमें लर्न करनी यानी कि सीखनी है। उम्मीद करती हूँ कि मैं आज की इस वीडियो में आपको सोशल एंजाइटी की न्यूरोसाइंस को आसान अल्फाज में समझा सकी होंगी और आप इस न्यूरोसाइंस की डेप्थ में जाकर मजीद अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। ब्रेन के जो ये हिस्से हैं, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, जो आपका पूरा लिम्बिक सिस्टम है और जो आपका थिंकिंग ब्रेन है, जो आपके फ्रंटल लोब्स हैं, उनके बारे में पढ़कर अपने आप को मजीद एजुकेट कर सकते हैं कि ये सब आपके ब्रेन में क्या चल रहा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है सोशल एंजाइटी से मुंसलिक तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।